भारत का एक बार फिर पाकिस्तान से राब्ता। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाब से आगाह किया। हरेकी और फिरोजपुर पर सैलाब का खदशा। वजारत आबी वसाइल का इंतबाही खत जारी। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। तीनों दरियाओं का पानी हेड पंजनत पहुंचना शुरू। पानी की आमद और अखराज 3,10,479 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा चंद घंटों के दौरान पानी की सतह में मजीद इजाफे का इम्कान। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,19,295 क्यूसेक। बहावल नगर में भूखा पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाई बेल्ट में 135 मौजा जात मुतासर। आबादियां डूब गई। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। आरिफ वाला में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। हर तरफ तबाही के मनाजिर। मिंशनाबाद में 67 मौजा जात दरियाए सतलुज की सैलाबी रैलों से मुतासर। हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। दरियाए चनाब में हेड खानकी, कादराबाद और चिन्योट में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड खानकी पर पानी का बहाव 2,05,050 क्यूसेक हो गया। हेड कादराबाद में पानी का बहाव 2,66,000 क्यूसेक से ज्यादा रिकॉर्ड। चिन्योट के मकाम पर पानी का बहाव 5,39,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। तरीमो हेड पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,31,000 क्यूसेक हो गई। पिंडी भटिया में दरियाए चनाब के सैलाबी रैले की तबाहकारियां। शहर के मगरबी हिस्से में सैलाबी पानी दाखिल। मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत तवील तरीन खुसूसी इजलास। अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर डिपार्टमेंट्स को बहाली पैकेज के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। सैलाब मुतासरा काश्तकारों के लिए बहाली प्रोग्राम वज़ा करने का हुक्म। बहाली पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने की हिदायत। मरीम नवाज ने सर्वे प्रोजेक्ट के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। इतवार से बुध तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब में बादल बरसेंगे। बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा। मरी, गलियात, जेहलम, लाहौर, कसूर, नारोवाल में बारिशें मुतवक्के। कल से 9 सितंबर के दौरान कराची में बारिश का इम्कान। सवात, दीर, चतराल, बारखान, डेरा बुगटी और दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। गुजरात में बारिश के 3 रोज बाद भी पानी की निकासी न हो सकी। वज़ीर आला पंजाब आज गुजरात का दौरा करेंगी। मरीम नवाज इंतजामात का जायजा लेने के लिए फ्लड रिलीफ कैंप भी जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज रिलीफ टेंट सिटी कैंप का भी दौरा करेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज कसूर का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे लोगों को मुसलसल डिनोटिफाई किया जा रहा है। हुकूमत के रवैये के खिलाफ असम्बली से बायकॉट कर रहे हैं। स्पीकर रियाज सादिक ने कहा, मुल्क सैलाब की जद में है। इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। हम सैलाब और दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं। ऐसे में कौरम की निशानदेही बदकिस्मती है। आजम नजीर तारड़ बोले, सैलाब जदगान के लिए बात करें। आप उनके वोटों से यहाँ आए हैं। आपका लीडर अदालती फैसलों से ही बाहर आएगा। पीटीआई ने ऐवान के बाहर अपनी असम्बली लगा ली। अराकीन का एहतजाज। गुड्डू बैराज के मकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रेला हेड पंजनत से सिंध की जाने बढ़ रहा है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मजीद इजाफा। पानी की आमद 3,59,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी की आमद 3,31,155 क्यूसेक हो गई। सिंध में दरियाओं और बैराजों की सूरत हाल पर नजर है। तमाम मुतालिका अदारे मुसलसल अलर्ट है। गुड्डू, सखर, कोटरी और मराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहा, पंजाब हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। सैलाबी खतरात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन इंसदादी दहशतगर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। पाक चीन वज़ीर आज़म की मुलाकात का अलामिया जारी। DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट, जीसस एंड मैरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा की शिरकत। तलबा ने कहा, ऐसी मालूमाती नशिस्त का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। वतन दुश्मन अनासर जितनी भी कोशिश कर ले, नौजवान नस्ल को अफवाद से दूर नहीं कर सकते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 1011 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,53,677 पॉइंट्स को छू गया। और सैलाब से 40 लाख एकड़ जमीन मुतासर हुई। चावल और कपास की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। हुकूमत रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के साथ किसानों के बारे में भी कुछ सोचे। अगर गरीब किसान का ना सोचा गया तो ग़िज़ाई बहरान पैदा हो जाएगा।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने से मसाइल बढ़ जाएंगे। अमेरिका ने तमाम ममालिक को खबरदार कर दिया। अमेरिका ने तमाम ममालिक को बता दिया, आप लोगों की फलस्तीन को तस्लीम करने वाली बातें गलत और गैर हकीकी हैं। अगर ऐसा करेंगे तो बड़े मसाइल पैदा होंगे। रद्द-ए-अमल आएगा। ये रास्ता आगे बढ़ने का नहीं, जंगबंदी मुश्किल हो जाएगी। फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने से गजा में जारी कार्रवाइयों में इजाफा हो सकता है। अमरीकी इत्तेहादी ममालिक का इक़दाम इसराइल पर दबाव डालने की कोशिश है। गजा जंग कल खत्म हो सकती है अगर हमास हथियार डाल दे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा और बेल्जियम फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं। दहशतगर्द इसराइल के निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। गजा में 24 घंटों के दौरान 84 फलस्तीनी शहीद, 338 जख्मी। शुहदा में इमदाद के इंतजार में खड़े 17 अफराद भी शामिल। ग़िज़ाई किल्लत के बायस मज़ीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। तादाद 370 हो गई। शुहदा की मजमूई तादाद 64,231 हो गई। 1,61,583 जख्मी हो चुके। तुर्क सदर ने नेतन्याहू को दुनिया का जालिम तरीन इंसान करार दे दिया। तुर्किया फलस्तीन में नेतन्याहू के जुल्म पर खामोश नहीं रहेगा। हम फलस्तीन के तकालीफ पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। आधा दिल यहाँ है, बाकी गजा, फलस्तीन, यमन, सूडान और अफगानिस्तान में है। इस्लामी दुनिया के जख्म मुसलसल लहू लहू हैं। तमाम मुसलमानों को एक जिस्म का हिस्सा समझते हैं। ना उम्मीद नहीं और ना होंगे। जुल्म ना इंसाफी के बावजूद मायूसी के आगे नहीं झुकेंगे। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का अंकारा में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। अमेरिका और जापान के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के तहत जापानी मसनूआत पर 15% बुनियादी टैक्स नाफिज किया जाएगा। मखसूस शोबों के अलग ज़वाबित होंगे और गाड़ियों, पुर्जाजात, एरोस्पेस, जबकि दवासाजी पर खुसूसी कवायद लागू होंगे। ईरान मुज़ाकरात से घबराता है, ना ही जंग से फिक्रमंद है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है, अमेरिका के साथ नया सिफारती अमल मुमकिन है, मगर वाशिंगटन पे भरोसा आसान नहीं। अमेरिका ने 2015 में एटमी मुआहिदे से एकतरफा और गैर कानूनी तौर पर दस्तबरदारी इख्तियार की। ट्रंप ने न सिर्फ ईरान को बल्कि अपनी कौम को भी धोखा दिया। अमेरिकी हिमायत से ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला किया गया। ईरान के सिफारतकार चीन और रूस से राब्ते में हैं ताकि मगरबी पाबंदियों का मुकाबला किया जा सके। यूक्रेन जंग का खातिमा मेरी सबसे बड़ी आजमाइश है। रूसी सदर पुतिन से जल्द बात करूंगा, कई जंगें खत्म करवाई। यूक्रेन तनाज़ा सबसे मुश्किल है। यूरोपीय ममालिक से मुतालबा किया कि यूक्रेन जंग रुकवानी है तो रूस से ईंधन ना खरीदें और चीन पर मुआशी दबाव बढ़ाएं। रूसी तेल खरीदने पर यूरोप से मिलने वाली रकम यूक्रेन जंग में इस्तेमाल हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। मैक्सिको में तूफान लॉरिना ने तबाही मचा दी। लॉस केबोस में मुतादिद मकानात पानी में बहकर सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सैलाब से लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा।